बस एक मौका दीजिए मुझे अपनी जिंदगी संवारने का। नहीं पूरब, ये शादी नहीं हो सकती। एक तरफ तो एक बहन की इज्जत पर हाथ डाला तूने और दूसरी बहन का हाथ मांग रहा है। अरे कौन विश्वास करेगा तुझ पे? ठीक है पापा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं। आज के बाद अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं नहीं, हम इतने भी कठोर नहीं हैं। सुनो जी, ये अपनी गलती मान रहा है। सोचो अगर ये हमें ना बताता तो क्या कर लेते हम? हाँ, हमारा अपना बच्चा है, हमारा खून। मेजर साहब, आप इसे माफ कर दीजिए। अगर कुछ और कर बैठा तो मुश्किल हो जाएगी। वीर जी, ये आपके घर का मामला है, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है चलिए, मैं मंगल से बात करता हूं। तू शादी की तैयारियां कर। पूरब, तो इसे मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। चल जन्नी। अब कर ले जो करना है। एक झटके में तेरा प्लान खत्म, तेरी धमकी बेअसर। ऐसा मानना पड़ेगा तुझे कि तुझसे बड़ा खिलाड़ी हूं। एक मिनट लगा मुझे और सारा पासा पलट दिया। सुन, अपनी बहन को कहना कि शादी के बाद ठीक से पेश आए, क्योंकि गुस्सा तो मेरी तबीयत में था ही, तूने और भी बढ़ा दिया है। कहीं इसका खामियाजा तेरी बहन को ना भुगतना पड़े। एक आखिरी पैंतरा बचा है मेरे पास। इतनी जल्दी जीत का जश्न मत मना पूरब। मैं नहीं मान सकता। नेहर तुम्हारी खुशियों में आग क्यों लगाना चाहेगी? तो क्या मिंटी झूठ बोल रही है? मिंटी झूठ नहीं बोल रही है। मैं भी उसे वही समझा रही थी जो मैं आप लोगों को 100 बार बोल चुकी हूँ। पूरब सही लड़का नहीं है, ये रिश्ता सही नहीं है। मैं फिर से वही बात पूछना चाहूंगा बहन, ऐसा क्या कर दिया पूरब ने जो मैं उसे गलत मान लूं? पूरा गांव उसकी हिमायत करता है। मैं पूछती हूँ और कितनी बार इस घर में वही बात होगी? ये ना जलन से मरी जा रही है। मैं जलन से नहीं, शर्म से मरी जा रही। सच तो ये है कि पूरब बहुत लंबे टाइम से मुझे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। 3 दिन पहले जिस दिन आप उसे हल्दी का लेप लगाने आई थी, उसी दिन उसने
उसी सुबह उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इसीलिए समीर ने उसे पीटा था। हेलो, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि हमें पूरब और मिंटी का रिश्ता मंजूर है। भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी आपने। मैं अभी आपसे बात करवाती हूँ इनकी थोड़ी देर में। ठीक है जी, ठीक है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब मुझे पता चला कि तू यहाँ पे क्यों आई है। क्या बात कर रही है निम्मी? किसका फोन था? कीरत भाई साहब का फोन था। उन सबको ना रिश्ता बहुत ही पसंद है। रिश्ते के लिए मान गए? लेकिन अब क्या 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 कहे उनसे? पहले ना ये लड़की मुझे बताए कि इसको सब पता था जब ये यहाँ पे आई थी। पता भी था तो इससे फर्क क्या पड़ता है निम्मी? ना फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है क्योंकि ये चाहती नहीं है कि मिंटी की शादी पूर्व जैसे होनहार मुंडे के साथ हो। मासी ये आप क्या? चुप कर कुड़िए। बात अभी खत्म नहीं हुई। तो हुआ ऐसे कि जब इसको पता चला कि कीरत भाई साहब तो शादी के लिए मान गए हैं, तो इसके दिल में ना हौल उठने लगे। ये दौड़ी दौड़ी यहाँ हमें विश्वास दिलाने चली आई कि पूर्व ने इस पे डोरे डाले और पूर्व चंगा मुंडा नहीं है। ये चाहती थी कि वहां से फोन आए उससे पहले ये हमें भड़का के शादी से इनकार करवा दे। क्यों? ठीक कह रही हो ना मैं कुड़िए? मासी मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। पूरब सच में मेरे साथ। अच्छा, तो एक सच और बता कि जब तू यहाँ पे आई तो तुझे पता था कि कीरत भाई साहब शादी के लिए मान गए हैं? तुझे पता था कि ये फोन आने वाला है? हाँ मुझे पता था। मुझे पता था कि शादी तय हो चुकी है। लो जी, हो गया फैसला। देख लिया इसके मन में कितना मैल है मिंटी के लिए। ये चाहती है खुद ही रानी बनकर उस हवेली में राज करे। खुशियां जरी नहीं जाती मेरी बेटी की इससे। बाबूजी, मासी प्लीज मेरी बात का विश्वास कर लो। क्या विश्वास करें हम तेरा? बोल। और कुड़िए माफ कर हमें। किसी मौके ठोके पे बुलाएंगे ना तुझे तो ही आना, नहीं तो निकल यहाँ से। बाबूजी, गलती कर रहे हो आप। बहुत बड़ी गलती कर रहे। तू निकल यहाँ से कुड़िए। दीदी, क्यों किया तूने ये सब दी? हाँ, क्या जरूरत थी इतने झूठ बोलने की? मम्मी ने हमेशा कहा कि तू मेरी सौतेली बहन है, तू मेरी कभी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने इस बात का कभी यकीन नहीं किया। हमेशा हमेशा सिर्फ तेरा साथ दिया मैंने। तुझे इतना प्यार किया, इतनी इज्जत दी, तूने मेरे साथ क्यों किया ये सब? तूने दी, बोल। कोई जवाब नहीं है ना? तू आज मेरी नजरों से उतर गई है दी, उतर गई है तू मेरी नजरों से। तू आज मेरी नजरों से उतर गई है दी,
उतर गई है तू मेरी नजरों से। लेकिन ये पजामा सिंह ना अब जाके दिखाएगा, बुलाओगे मैंने तो भी नहीं वापस आऊंगा मैं। करूं मैं बेबे? कैसे समझाऊं? और इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे अपनी बहन से क्या सुनने को मिलता है कि मैं उसकी नजर से उतर गई। क्या हुआ महर? मैं घर गई थी, सच बताने, पूरब की असलियत बताने कि वो कितना घटिया और कितना नीच इंसान है, कि उसने मेरे साथ क्या किया। और सबके बाद भी क्या हुआ? मेरे अपने घर वालों ने मुझे ही झूठा साबित कर दिया। निम्मी मासी ने पूरी की पूरी बात ही पलट दी। मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं उन लोगों को कि मिंटी की शादी अगर पूरब से कर दी तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये बात तेरे माँ बाप को समझनी चाहिए थी ना। नहीं समझ में आ रही ना, नहीं समझ में आ रही। मैं क्या करूं? बेबे, बेबे तू मेरी आखिरी उम्मीद है। तू बात करना बाबूजी से, वो तेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मेरी तो वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एक शब्द नहीं सुनना चाहते पूरब के खिलाफ। वो तो मुझे कहते हैं कि पूरब तो गलत हो ही नहीं सकता, पूरा पिंड उसकी हिमायत करता है। बेबे, बेबे तू बात करना, प्लीज बात कर। महर, मंगल का कहना भी ठीक ही है। पूरब के बारे में कोई भी गलत बात किसी के गले से नहीं उतरती। हमेशा साहू रहा है पूरब, और पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। तुझे तो सब कुछ पता है ना बेबे, फिर तू ऐसे कैसे बोल सकती है? महर पुत्र, देख मैं खुद हैरान कि पूरब ने ये सब क्यों किया। कौन सा शैतान उसके अंदर घुस गया। मुझे इतना पता है कि अब पूरब बहुत शर्मिंदा है। हाँ महर, वो पछता रहा है, बार बार वीर जी के सामने मिन्नतें कर रहा है, माफी मांग रहा है, रो रहा है। इसलिए वीर जी शादी के लिए मान गए। बेबे तू क्या अंधी हो गई है? तुझे दिखाई नहीं देता कि वो नाटक कर रहा है? वो कोई शर्मिंदा वर्मिंदा नहीं है। वो मिंटी से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि मुझसे बदला ले सके। बेबे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये शादी होने से रोक ले। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मिंटी से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि मुझसे बदला ले सके। ये शादी होने से रोक ले, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, उसकी बात छोड़। महर क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये वही जाने। तू क्यों टेंशन ले रही है? तू अपना मूड मत खराब कर। तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों की फैमिलीज मान गए इस शादी के लिए। चल अब जल्दी से मुस्कुरा दे। इतने से काम नहीं चलेगा, जरा अच्छे से हंस। ये हुई ना बात। और बता, कोई और बात कर। एक बात कहूँ पूरब जी? बोल। वो शादी के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, पर हाथ हमेशा आप ही जोड़ेंगे। हाथ तो तेरे ही जुड़े रहेंगे हमेशा। मोटी रस्सी से बांध कर
माफी मंगवाऊंगा तुझसे। सब पूरब जी, आप डरा रहे हैं ना मुझे? हाँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, तू भी ना। लगा ही था मुझे, पर पता है पहले आपने डरा दिया था मुझे। पता नहीं पूरब जी, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सारे सपने सच में इतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे। सपने तो मैं तुझे ऐसे दिखाऊंगा कि चीखें मार के उठेगी तो पीने के लिए पानी मांगेगी, और हाथ तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं पानी तक। पूरब जी, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? बस डर गई? अरे हौसला रख, शादी के बाद बहुत काम आएगा तेरे। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हैं आप शादी के बाद? सुन, 100 छिपकलियां मरी होंगी ना तो तू पैदा हुई होगी। कितनी बड़ी डरपोक है भाई, थोड़ा तो दिल मजबूत रख। फौजी की बीवी बनने वाली है। चल मैं फोन रखता हूँ, बेबे आई। बेबे, क्या इरादा है तेरा? तू मिंटी से शादी क्यों कर रहा है? ये बेबे मैं उसकी फिरकी ले रहा था। सुबह से मुझे बेवकूफ बना रही है। ऐसे ऐसे क्या देख रही है बेबे? पूरब, मैं तुझसे साफ साफ बात करने आई हूँ। ये अचानक तूने मिंटी से शादी करने के लिए जिद क्यों पकड़ ली? जबकि कल तक तो तू मेहर से। ये मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरब। शक कर रही है तू मुझ पर? मुझ पे शक कर रही है तू? तुझे पता है बेबे, मुझे हमेशा लगता था कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती है, लेकिन मेरी बेबे हमेशा मुझ पे विश्वास करेगी। उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। आज ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बेबे, तुझे पता है मैंने हमेशा तुझे अपनी मां से ऊपर दर्जा दिया है। तुझे याद है जब मैं इतना छोटा था, मैं बीमार होता था तो तेरे पास आता था, भूख लगती थी तो तेरे पास आता था, मुझे सर रखने के लिए गोद चाहिए होती थी तो तेरे पास आता था। बस तेरी कोख से जन्म ही तो नहीं लिया मैं। जब तू समीर को लेके परेशान होती थी तो उसकी नौकरी के लिए मैंने भाग दौड़ की। जब तेरा उससे झगड़ा हुआ था तो फौज में मैंने भर्ती कराया उसे। बेबे, हर कदम पर मैंने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है। जब वो बॉर्डर पार चला गया था ना, तो हर पल में यही कोशिश कर रहा था कि किस तरह अपने भाई को वापस लेके आऊं। बेबे, लेकिन जब वो बॉर्डर पार से आया ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो हमारा समीर है ही नहीं। मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता था जिससे मेरा शक बढ़ता चला गया। उसी शक के चलते मुझसे कुछ गलतियां हो गई। मैं कुछ ऐसी हरकतें कर बैठा जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं मेहर पे हाथ डाल बैठा, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि मैं देखना चाहता था कि अगर ये सही में समीर है तो ये मुझ पे हाथ उठाएगा। और उसने उठाया और मेरा शक दूर हो गया।
लेकिन इन सब में मैं बदनाम हो गया। मुझे कोई गम नहीं है बेबे, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। लेकिन ना, मुझे हमेशा से डर था कि मेरी बेबे पर, मेहर पर कोई गलत नजर ना डाले, हमारे घर को कोई नुकसान ना हो। मैं तुझे और मेहर को उससे बचाना चाहता था। बेबे, मैं तुझसे, समीर से बहुत प्यार करता हूं। मेहर को हमेशा सही सलामत देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेहर मुझे गलत समझती है, मुझसे नफरत करती है। सही भी तो है, मुझसे गलतियां हुई भी तो है। पर बेबे, तू तो मुझे गलत मत समझ। तू तो मेरी बात का विश्वास कर। हाँ, मेरा बच्चा, तू सच कह रहा है पूरब, तू सब सच ही समझ रहा है। कैसे बताऊं तुझे कि तेरा भाई खतरे में है। पता नहीं किस हालत में है समीर पूरब, पर अपने समीर की जिंदगी के लिए मैं कुछ नहीं बता सकती तुझे। एक को खो दिया है, पर मैं तुझ पर उंगली नहीं उठने दूंगी। तेरी खुशी के रास्ते में मैं नहीं आने दूंगी मेहर।